आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। कुछ हमने पहले पढ़ लिए थे, कुछ आज हम पढ़ेंगे। सेकंड ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक है रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। तो इसका सेकंड रिएक्शन पहले देखते हैं, वो क्या है जी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसका क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जमा हो जाना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का जमा हो जाना। इसमें हमने ऑक्सीजन की एडिशन करवानी है। असल में क्या करवानी है? ऑक्सीजन की एडिशन करवानी है। ये जो ऑक्सीजन के एडिशन के लिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, क्या जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो हमारे पास KMnO4 होता है। जो हमारे पास इधर कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो KMnO4 होता है। ठीक है, इसमें एक कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल होता है जी? KMnO4। तो इसमें रिएक्शन किस तरह होता है जी? हम अगर इसकी फॉर एग्जांपल हम कोई अल्काइन लेते हैं, सिंपलेस्ट अल्काइन ले लेते हैं, जैसा कि इथाइन है हमारे पास। हमने ये इथाइन लिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हमारे पास क्या है जी? एक अल्काइन है। ये क्या है हमारे पास? एक अल्काइन हमने लिया। तो इसकी हमने क्या करवाई? ऑक्सीडेशन करवाई। ठीक है, ये हमने इसकी ऑक्सीडेशन करवा दी। इसमें हमने ऑक्सीडेशन कैसे करवाते हैं? हम इसमें वाटर प्लस ऑक्सीजन ऐड करते हैं। इस तरह 2 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड करवा दिए, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के ऐड करवा दिए। ये हमने रिएक्शन करवाया जी। ये हमने रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन सा लिया था? KMnO4। हमने इधर लिख दिया जी, ये KMnO4 की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है हमारे पास। तो रिएक्शन होगा कैसे? रिएक्शन कुछ इस तरह के होगा। आप देखें 2H2O है ना, तो हम इधर 2H2O को खोल के लिखते हैं। एक H, दूसरा H, ये एक H, ये दूसरा H। ये हमने 2H2O बना दिया। ऐसे ही है। अब इधर हम देख रहे हैं कि 2 ऑक्सीजन है हमारे पास। ऐसे ही एक ऑक्सीजन इधर आ गया जी, एक ऑक्सीजन इधर आ गया। कितने OH ग्रुप बन गए? 4 OH ग्रुप बन गए। अब ये जो 4 OH ग्रुप हैं हमने क्या करने हैं? इधर लगाने हैं, इधर एडजस्ट करने हैं। हम लिखेंगे C, ये वाला H साथ में, इसको हम यूँ लिख देते हैं सिंगल बॉन्ड H। ये जो ट्रिपल बॉन्ड था ये टूट गया सिंगल बॉन्ड में। ये किस में टूट गया? सिंगल बॉन्ड। ये जो दरमियान में H था इसको हमने इधर लिख दिया H। इस H को हमने इधर लिख दिया। अब हमने 4 OH ग्रुप लगाने हैं। एक OH ग्रुप इधर, एक OH ग्रुप इधर, एक OH ग्रुप इधर और एक OH ग्रुप। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है ना, ये हमारे पास मतलब इस कंपाउंड को हम जब हीट करते हैं, इस कंपाउंड को हम जब क्या करते हैं जी? हीट करते हैं। ठीक है, हमने इस कंपाउंड को क्या कर दिया जी? हीट कर दिया। जैसे हम इस कंपाउंड को हीट करेंगे तो आपको पता है अगर हम पानी को हीट करें तो पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है। इस कंपाउंड में भी पानी होता है बहुत ज़्यादा। जब इसको हम हीट करते हैं तो पानी उड़ जाता है। ठीक है, तो पानी जब उड़ जाएगा तो -2H2O। ठीक है, पीछे सिर्फ क्या बच जाएगा? आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से पानी OH निकल गया, यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, यहाँ से H निकल गया। 4 H निकल गए, 2 O निकल गए। तो इस तरह बन जाएगा ना 2H2O। 4 H, 2 ऑक्सीजन, यहाँ से H, यहाँ से H, इधर O। ठीक है, यहाँ से ये पूरा OH, यहाँ से पूरा OH। कि ये निकल रहा है और ये निकल रहा है। हाँ, ये निकल सकता है, मतलब ये पूरे का पूरा OH निकल सकता है, ये पूरा OH निकल सकता है। ठीक, ये H नहीं निकल सकते, ये नहीं निकल सकता। ये इधर फिक्स रहेंगे। H हमेशा OH वाली साइड से निकलना है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक। ये नहीं टूटेगा, ये वाले बॉन्ड टूटेंगे। ठीक है, तो अब देखें ये हमारे पास क्या है जी? यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से OH निकल गया। एक H फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से निकाल लिया, एक H यहाँ से निकाल लिया, तो हमारे पास -2H2O बन गया। पीछे हमारे पास क्या रह गया? पीछे हमारे पास ये कार्बन, ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड H, ये सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड H। अब डबल बॉन्ड O इधर आ गया, डबल बॉन्ड O इधर आ गया। इसकी हम मज़ीद ऑक्सीडेशन भी करवा सकते हैं। कैसे? हमने इसकी मज़ीद ऑक्सीडेशन करवाई। हमने क्या कर दी? इसकी मज़ीद ऑक्सीडेशन कर दी KMnO4 की मौजूदगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंपाउंड था H, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C,
सिंगल बॉन्ड H, इसके हमने किसकी करवा दी जी, मज़ीद ऑक्सीडेशन करवा दी, किसकी मौजूदगी में, KMnO4 की मौजूदगी में। पहले हमने किसकी मौजूदगी में करवाई थी ऑक्सीडेशन, पहले भी हमने KMnO4 की मौजूदगी में करवाई थी। जैसे हम ये ऑक्सीडेशन करवाएंगे हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट आ जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर आ जाएगी, दूसरी ऑक्सीजन इधर आ जाएगी, इस तरह। ये हमारे पास C, ये सिंगल बॉन्ड C था, इधर सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन एक इधर आ गई, एक ऑक्सीजन क्या आ गई, इधर आ गई, ठीक है। ये डबल बॉन्ड O ऐसे ही रह जाएगा, ये डबल बॉन्ड O ऐसे ही रह जाएगा। हमने इसमें वाटर क्यों नहीं लिया? इसमें वाटर, हाँ जी, इसमें वाटर था, इसमें क्यों नहीं लिया? इसमें वाटर नहीं लिया, इसमें ऑक्सीजन पहले हमने ये बना लिया था ना कंपाउंड, उसमें वाटर के बिना उसकी ऑक्सीडेशन नहीं थी, उन्हें इसलिए वाटर लिया। इसकी वाटर के बिना ऑक्सीडेशन हो जाती है इस कंपाउंड की, इसलिए हमने इसमें वाटर नहीं लिया। समझ आ रही बात की? तो ये हमारे पास कंपाउंड बन गया, इसको हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम क्या है जी, ऑक्सैलिक एसिड। पेपर में इसमें हर दफ़ा एक क्वेश्चन आता है, वो लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो है जी कन्वर्ट, क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास, कन्वर्ट इथाइन इनटू ऑक्सैलिक एसिड। आपने क्या करना है जी, इथाइन को किस में कन्वर्ट करना है जी, ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास इथाइन था जी शुरू में जो स्टार्टिंग मटीरियल, ठीक है। हमने इसका रिएक्शन करवाते करवाते हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जी, ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। समझ आई इस बात की? नेक्स्ट हम इसका थर्ड रिएक्शन पढ़ते हैं जी। सेकंड रिएक्शन क्या था जी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम इसका तीसरा रिएक्शन पढ़ते हैं जी। तीसरा रिएक्शन हमारे पास क्या है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन हमारे पास क्या है जी, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का पहले आपने लफ्ज़ कभी सुना है? इसमें क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल मिलते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल इसमें मिलते हैं और बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं। पॉलीमराइजेशन का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, इसका मजली मतलब होता है कि कम्बिनेशन ऑफ स्मॉल सब यूनिट, कम्बिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल भी हम इसको कह सकते हैं, छोटे मॉलिक्यूल का मिलना, ठीक है। एंड फॉर्म्स, और बनाना किस चीज़ का, लार्ज मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाना। ये हमने प्रॉपर्टी पहले अल्काइन में भी देखी, अल्कीन में भी देखी पॉलीमराइजेशन की, ठीक है। अल्कीन में तो हमने देखी है ना वाज़ेह तौर पे, सही है। उसके बाद ये जो है ना हमारे पास अल्काइन, उसमें अल्कीन से भी ज़्यादा पॉलीमराइजेशन पाई जाती है, वो ज़्यादा पॉलीमराइज हो सकता है। समझ लग रही बात की? इसकी कुछ चंद एक एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे अल्काइन की पॉलीमराइजेशन की। पहली एग्जांपल्स हम देखते हैं, ठीक है। पहली एग्जांपल का नाम है जी hamaरे पास, हमने एसिटिलीन को कन्वर्ट करना है इनटू डाइविनाइल एसिटिलीन। इसमें जी कन्वर्जन ऑफ एसिटिलीन, एसिटिलीन किसका दूसरा नाम है, इथाइन का। एसिटिलीन की जगह पे हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इथाइन का। मतलब हमने इथाइन को किस में कन्वर्ट करना है, इनटू डाइविनाइल एसिटिलीन। किस में, डाइविनाइल एसिटाइलीन। ये जी पहला रिएक्शन इसका है जी, कन्वर्जन ऑफ एसिटिलीन इनटू डाइविनाइल एसिटिलीन। इसको हम किस तरह करते हैं जी, फॉर एग्जांपल हमने एसिटिलीन, वो कह रहा है कन्वर्जन ऑफ एसिटिलीन, मतलब इथाइन को हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है, हम इधर इथाइन लेते हैं जी हमारे पास। इथाइन का फार्मूला क्या होता है जी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यही होता है ना। ये इथाइन का फार्मूला है हमारे पास, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको हमने क्या कर दिया है, एक और इथाइन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। हमने दो इथाइन का रिएक्शन करवा दिया, दो इथाइन का रिएक्शन करवा दिया। इस रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट चाहिए ना हमें,
उस कैटलिस्ट का नाम है जी हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है, मिक्सचर होता है Cu2Cl2 किसके अंदर ये हल होता है जी? अमोनियम क्लोराइड के अंदर, NH4Cl के अंदर। हम एक सॉल्यूशन से बनाते हैं, मिक्सचर से बनाते हैं किस चीज़ का? क्यूप्रेस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का, Cu2Cl2 और NH4Cl का, इनका मिक्सचर बनाते हैं। यहाँ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे ये रिएक्शन होता है तो होता क्या है, ये हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। ये जो ट्रिपल बॉन्ड था ये वाला शिफ्ट हो जाएगा यूँ आगे, ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। समझ आई बात की? ये जो बॉन्ड इसका कार्बन और हाइड्रोजन का खाली बच जाएगा वो इधर आ जाएगा। मैं आप इस तरह हम इसको रिएक्शन करते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट हम नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, कैटलिस्ट ये लिख रहे हैं, प्रोडक्ट हम नीचे लिख रहे हैं। ये हमारे पास हाइड्रोजन इधर आ गए तो ये CH2 हो जाएगा, ऐसे ही है। ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड इधर चला गया है, ट्रिपल बॉन्ड पहले था तो ये डबल बॉन्ड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये CH पहले ही था हमारे पास, इधर कार्बन की वैलेंसी 3 हो गई है, चौथी वैलेंसी हम ये बना देते हैं। जो सिंगल बॉन्ड यहाँ से मूव करके आया वो इधर आ गया, ये साथ में ये वाला कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन से इससे निकल गई है, अकेला कार्बन रह गया, ऐसे ही ये साथ में ट्रिपल बॉन्ड, ये साथ में CH। इस कंपाउंड का हमारे पास नाम बनता है जी विनाइल एसिटाइलिन। इस कंपाउंड का नाम क्या है जी? विनाइल एसिटाइलिन। विनाइल एसिटाइलिन, समझ लग रही बात की? तो उसके बाद हम क्या करेंगे जी? हम इसका मज़ीद ये जो कंपाउंड हमारे पास बना हुआ है विनाइल एसिटाइलिन, इसका हम एक और इथाइन के साथ रिएक्शन करवा देंगे। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल CH2 था, ये डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका हमने मज़ीद रिएक्शन करवा दिया किसके साथ? इथाइन के साथ, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कैटलिस्ट वही इस्तेमाल होंगे जो पहले हमने इस्तेमाल किए थे ऊपर, ठीक है। मिक्सचर था जी Cu2Cl2 और साथ में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का, ऐसे ही है। तो हमने ये रिएक्शन करवाया, तो रिएक्शन कैसे होगा हमारे पास? अब रिएक्शन कैसे होगा? अब फिर ये क्या होगा? प्रोटॉन मतलब H ट्रांसफ़र होगा, फिर क्या होगा? H ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल ये वाला जो H है वो निकला है, वो चला गया है जी इस कॉर्नर पे, ठीक है। और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड में, इसमें से एक बॉन्ड इधर आ गया, ठीक है। इस तरह ये रिएक्शन होगा। हम इसमें क्या लिखेंगे? पहले वैसे का वैसे ही CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C। अब ये ट्रिपल बॉन्ड, ये वाला C रह गया पीछे, ठीक है, बॉन्ड इधर से CH रह गया, डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास कंपाउंड बन गया। समझ लग रही बात की? अब हम इस कंपाउंड को क्या कहेंगे? विनाइल एसिटाइलिन। क्या कहेंगे? विनाइल एसिटाइलिन। पहले ये विनाइल एसिटाइलिन था, ये था, अब इसको कहेंगे डाइविनाइल एसिटाइलिन। क्या कहेंगे? डाइविनाइल एसिटाइलिन, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 विनाइल ग्रुप ऐड हो चुके हैं। इसमें कितने विनाइल ग्रुप ऐड हो चुके हैं? 2 विनाइल ग्रुप एसिड ऐड हो चुके हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। तो हम इसको कहेंगे विनाइल एसिटाइलिन। ये वाला कंपाउंड ग्रुप विनाइल एसिटाइलिन का है, ठीक है। ये विनाइल ग्रुप, ये विनाइल ग्रुप, तो ये क्या बन गया जी हमारे पास? विनाइल एसिड, डाइविनाइल एसिटाइलिन, ठीक है। अब ये जो डाइविनाइल एसिटाइलिन है ना, इसको हम आगे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम इस यहाँ से हम इसको आगे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम देखते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास डाइविनाइल एसिटाइलिन है ना, हमने इसका स्ट्रक्चर दोबारा बना लिया जी। हमारे पास क्या था जी फार्मूला डाइविनाइल एसिटाइलिन का? CH2, आगे क्या था जी? डबल बॉन्ड CH, आगे क्या था जी हमारे पास? सिंगल बॉन्ड C, फिर क्या था जी? ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2,
ठीक है। ये फार्मूला थी जी हमारे पास डाइविनाइल एसिटिलीन का। क्या था जी? डाइविनाइल एसिटिलीन का। अब मैंने रिएक्शन इसका करवा दिया है किसके साथ? HCl के साथ। किस HCl के साथ? कंसनट्रेटेड HCl। हमने डाइविनाइल एसिटिलीन का रिएक्शन करवा दिया है कंसनट्रेटेड HCl के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवा दिया जी? कंसनट्रेटेड HCl के साथ। फॉर एग्जांपल आप कंसनट्रेटेड का लफ्ज़ भूल जाओ, हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं जी HCl के साथ। इसके साथ HCl के साथ। जैसे हम इसका रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ तो होगा क्या? ठीक है। अब या इस डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होगा या इस डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होगा। HCl का रिएक्शन किधर होगा? या तो इस डबल बॉन्ड पे या इस डबल बॉन्ड पे। दोनों सेम है इसके। हाँ जी, दोनों सेम है। दोनों सेम है, जहाँ मर्जी हम रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हम इसके साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं। हम जैसा कि डाइविनाइल एसिटिलीन ली है, हम विनाइल एसिटिलीन लेके भी ये रिएक्शन करवा सकते हैं। क्या लेके? विनाइल एसिटिलीन भी लेके ये रिएक्शन करवा सकते हैं। विनाइल एसिटिलीन का रिएक्शन भी यही इसी तरह होगा, सेम टू सेम। सेम टू सेम विनाइल एसिटिलीन का भी रिएक्शन इसी तरह होगा। समझ आई बात की? तो वो कैसे होगा? पहले आप मतलब हम विनाइल एसिटिलीन के रिएक्शन की बात करते हैं। किसके रिएक्शन की बात करते हैं? विनाइल एसिटिलीन के रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमने ये विनाइल एसिटिलीन की रिएक्शन की बात करते हैं। विनाइल एसिटिलीन का फार्मूला होता है जी हमारे पास CH2, फिर हमारे पास डबल बॉन्ड CH, फिर क्या होता है जी? सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है। ये हमारे पास इसका क्या किसका फार्मूला है जी? विनाइल एसिटिलीन का। अगर फॉर एग्जांपल इसमें हमने HCl ऐड कर दिया है, कंसनट्रेटेड HCl हमने इसमें ऐड कर दिया है। फॉर एग्जांपल ये Cl ग्रुप है, ये क्या है जी? Cl ग्रुप है। ये आके अटैच हो गया है इस कार्बन के साथ। ये ट्रिपल बॉन्ड इसका टूट जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और ये वाली जो हाइड्रोजन है ये यहाँ आके अटैच हो जाएगी। ये वाली जो हाइड्रोजन है ये यहाँ आके अटैच हो जाएगी। इस तरह हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड ये इधर के आ गया C। इसका नाम क्या है जी? इसका नाम हमारे पास है जी क्लोरोपरीन। क्या? क्लोरोपरीन। ठीक है। ये वह जी क्लोरोपरीन है ना, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किस में? नियोपरीन में। इसको हम किस में? पॉलीमराइज कर देते होते हैं किसके अंदर? नियोपरीन के अंदर। अब इसका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देखें। इसका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ये था कि सबसे पहले हमने डाइविनाइल एसिटिलीन को पहले हमने क्या किया जी? एसिटिलीन मतलब इथाइन को हमने विनाइल एसिटिलीन में कन्वर्ट कर दिया, 2 इथाइन को मिला दिया, फिर उसमें तीसरा इथाइन भी मिला दिया तो डाइविनाइल एसिटिलीन बन गया। इसी तरह हम चौथा भी मिला देंगे, 5वां भी, 6वां भी, 7वां भी, इस तरह एक लंबी चेन बनती जाएगी। उसके अलावा हम इससे क्या बना देते हैं? नियोप्रीन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? नियोप्रीन आपके पास है क्या चीज़? ये असल में रबड़ है, रबड़ है। ठीक है। ये रेज़ करने के काम आती है, और भी 100 तरह की रबड़ हैं। ठीक है। प्लास्टिक रबड़ भी है, खिलौने टॉयज़ बनाने के भी इस्तेमाल आती है, हज़ारों इसके यूजेस हैं। समझ आई बात की? हमने क्या रिएक्शन पढ़ा? हमने इसका कन्वर्जन ऑफ मतलब हमने पहला इसका रिएक्शन पढ़ा है जी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का। उसमें हमने क्या किया है जी? इथाइन को लिया है। किसको लिया है जी? ये देखिए, हमने इसमें इथाइन को लिया है। इथाइन से हमने इसके डिफरेंट चीज़ें बनाई हैं। इथाइन से विनाइल एसिटिलीन बनाया, विनाइल एसिटिलीन से हमने डाइविनाइल एसिटिलीन बनाया, डाइविनाइल एसिटिलीन से हमने क्या बना दिया जी? डाइविनाइल एसिटिलीन से डाइविनाइल एसिटिलीन की पॉलीमराइजेशन नेक्स्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें विनाइल एसिटिलीन लिया, उसका कंसनट्रेटेड HCl से रिएक्शन करवा दिया तो क्लोरोप्रीन बन गई। क्लोरोप्रीन से हमने रबड़ बना दी जिसका केमिस्ट्री नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है? नियोप्रीन। सिंथेटिक रबर्स जो होते हमारे पास होती हैं, ये जो रबर्स होती हैं इनका केमिकल नाम क्या होता है जी? नियोप्रीन। क्या होता है जी?
अब इसका एक और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, छोटा सा वो है जी। उसमें हम क्या करते हैं जी, हम उसमें कन्वर्ट करते हैं जी इथाइन को, इथाइन मतलब एसिटाइलिन को, या इथाइन लिख दो। दूसरे रिएक्शन में क्या है जी, हमने कन्वर्जन है किस चीज़ की, CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH। कन्वर्जन है किसकी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब एसिटिलीन या इथाइन की कन्वर्जन है किसके अंदर, बेंजीन के अंदर। किसके अंदर इसकी कन्वर्जन है जी, बेंजीन के अंदर। इसको हम कैसे लिखेंगे, हम 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे इथाइन के। कितने मॉलिक्यूल ले लेंगे इथाइन के, 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे जी इथाइन के। फॉर एग्जांपल ये जी 3 मॉलिक्यूल में ले रहा हूँ, ये C ट्रिपल बॉन्ड C, एक इसके साथ H होती है ना C के साथ, मैंने इसकी जो H इधर बना दी, इसकी H एक मॉलिक्यूल ले लिया मैंने इथाइन का, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बना दिया। ठीक है, अब जो दूसरा मॉलिक्यूल मैं लेता हूँ जिसका, ये C ट्रिपल बॉन्ड C ले लिया, साथ H लगा देता हूँ, इधर भी H लगा दिया, इधर भी H लगा दिया, बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ऐसे ही है वो, डायरेक्शन आप जैसे मर्ज़ी अपने हिसाब से कर लो। ठीक है, एक हमने तीसरा मॉलिक्यूल ले लेना है जी बेंजीन का। ठीक है, वो तीसरा मॉलिक्यूल हमने ले लिया जी C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर भी H लगा दिया, इधर भी H लगा दिया। समझ आई बात की, इधर भी H लगा दिया और इधर भी H लगा दिया। अब यहाँ से जो ट्रिपल बॉन्ड था ना, एक बॉन्ड इधर आया है, 2 नहीं 3 नहीं, सिर्फ एक बॉन्ड। इस ट्रिपल बॉन्ड से भी हमारे पास एक बॉन्ड किधर आया है, इस खाली जगह पे। इस ट्रिपल बॉन्ड से भी सिर्फ एक बॉन्ड किधर आया, इधर खाली जगह। समझ आई बात की। तो हमारे पास किस तरह रिएक्शन बन गया, ये C था, इसमें एक बॉन्ड उधर चला गया तो डबल बॉन्ड पीछे रह गया, ये C। ऐसे ही एक इधर इसके H था हाइड्रोजन, एक इसका इधर H था हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये देखें एक सिंगल बॉन्ड तो यहाँ आ गया, ये सिंगल बॉन्ड हमने लगा दिया, या साथ में क्या था, ये वाला C था, तो हमने ये वाला C भी लगा दिया। अब इसमें ये वाला C था, ट्रिपल बॉन्ड था, इसमें एक बॉन्ड फिर इधर चला गया, तो ट्रिपल बॉन्ड की बजाय क्या रह गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये वाला C, इन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड इधर जो गया वो हमने इधर लगा दिया। ठीक है, अब इस C में और इधर क्या था जी, ट्रिपल बॉन्ड था जी, वो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया था एक इधर जाने से, ये वाला C। अब इसके साथ भी ये H था, इसके साथ भी ये H था, इसके साथ भी ये H था, और इसके साथ भी क्या था जी, ये बेंजीन का फार्मूला है। ये क्या है जी, बेंजीन का फार्मूला है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बेंजीन वाली की U बना के दरमियान में गोल का तारा बना दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ इसके रिएक्शन कंप्लीट हो गए हैं। एक इसका रिएक्शन रहता है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन, वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे।